ओके चल, अब कैंसर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कैंसर सबसे पहले एड्स पढ़े जब, तब देखे कि एड्स इन्फेक्टेड डिजीज में डेडली है, कैंसर नॉन इन्फेक्टेड डिजीज में डेडली है। मतलब अगर मुझे कैंसर होगा तो मैं तुम लोगों को वो नहीं फैला पाऊंगा। ओके सो क्या है, तो कैंसर क्या है, एक मोस्ट ग्रेटेस्ट डिजीज है एंड मेजर कॉजेज डेथ ग्लोबल, तो सबसे ज्यादा मरने वाला कॉजेज में कैंसर आता है, ठीक है। अच्छा, अब कैंसर सेल क्या होता है देख, बात ना, सबसे पहले क्या हो रहा है देख, कैंसर, ओके। कैंसर में, कैंसर मतलब एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, ठीक है। मैं इसे पहले समझा रहा हूं, उसके बाद मैं देखूंगा, एक एक पॉइंट देखूंगा। कैंसर काम करता है, सबसे पहले कैंसर एक टेररिस्ट है बेसिकली, ठीक है। जो कार्सिनोजन जो कैंसर करेगा वो एक टेररिस्ट है। टेररिस्ट क्या करेगा, सबसे पहले आके वो सोचिए एक टेररिस्ट या फिर एक रॉबर, ठीक है, वो एक बैंक लूटेगा, एक बैंक लूटेगा। सबसे पहले वो रॉबर क्या करेगा, उस बैंक का सिक्योरिटी को मार देगा, बैंक के अंदर जो सिक्योरिटी है उसको मारेगा। समझ में आ रहा है ना बात। तो कार्सिनोजन सबसे पहले क्या करेगा, हम लोग सेल साइकिल का सिलेबस में पढ़ाए थे, ये पढ़ा तुम लोगों को, जो पढ़ाए थे सेल साइकिल में देखे थे कि सेल साइकिल में दो मेन फेस, इंटरफेस और जो माइटोटिक फेस, और इंटरफेस में क्या होता है, G1, S, G2 और यहाँ पे एम फेस, ये चारों फेस होता है ना। मैंने बोला था कि हर एक फेस के बीच में क्या रहता है, चेक पॉइंट रहता है। मैंने बोला था कि जैसे G1 S के बीच में एक चेक पॉइंट रहेगा, G2 M के बीच में एक चेक पॉइंट रहेगा, और एम फेस में मेटाफेस और एनाफेस के बीच में एक चेक पॉइंट रहता है। ये चेक पॉइंट किससे बना होता है, ये काइनेज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज से बना हुआ रहता है, सीडीके प्रोटीन है ना। चेक पॉइंट किससे बना हुआ रहता है, सीडीके प्रोटीन से बना हुआ रहता है। सीडीके प्रोटीन ये क्या करता है, देखता है कि भाई पिछले वाला फेज में जो जो चीज बनना था सेल डिवीजन होने के लिए, क्या सही से बना है। अगर बना होगा तो ही उसको नेक्स्ट फेज में जाने देगा, अगर नहीं बना होगा तो क्या होगा, उसको लगा तो वहां पर है, पहले सब बना उसके बाद आना है यहाँ पे, है ना। यही काम तो उसको चेक करना। अगर किसी को कैंसर होगा सबसे पहले क्या होगा, वो ये सीडी को प्रोटीन को खत्म कर देगा, चेक पॉइंट को खत्म कर देगा। अगर चेक पॉइंट खत्म हो गया तो क्या होगा, कोई बस चेक करने के लिए कोई नहीं है, धड़ 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 सबको पास करता जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होगा ना। मैं क्या बोलूं, समझ में आ रहा है बात। अगर चेक पॉइंट काम नहीं करा, चेक पॉइंट क्या करागा कि भाई तेरा सब सही से नहीं बनाया, जा फिर से जा रेडी करके आ। इससे क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा था सेल डिवीजन, कम नंबर में सेल बन रहा था। देखिए चेक पॉइंट ठीक से काम नहीं कर रहा है, कोई चेक करने का नहीं है, तो जो आएगा सोच की वही बात है कि अब बोला गया कि रिलायंस मार्केट में यहाँ पे आज कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई गार्ड नहीं रहेगा, जो आओ जो मर्जी करो, सब जाएंगे, जो मर्जी उठा के लेके आ जाएगा, चेक पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो गार्ड का जो काम था कि कंट्रोल करना सेल डिवीजन को, वो कंट्रोल नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना बात। तो क्या होगा, धड़ाधड़ सेल डिवीजन होगा ना। तो एबनॉर्मल और अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन होगा सबसे पहले, क्या होगा हमारा कैंसर सेल में। समझ में आया बात। सो क्या बोला गया है यहाँ पे, क्या हो रहा है, एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल हो रहा है। ओके नेक्स्ट क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ब्रेकडाउन ऑफ सेल रेगुलेटरी मैकेनिज्म। तो वही बात है कौन का, चेक पॉइंट को, ठीक है। सेल साइकिल का जो चेक पॉइंट है, ठीक है, जो रेगुलेट कर रहा था सेल साइकिल को, कैसे नया सेल बनेगा, वो ब्रेकडाउन हो जाएगा। किसको मारेगा, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को मारेगा। क्लियर है बात। तो जो हमारा जो चेक पॉइंट्स है उसको क्या किया, मार दिया। तो क्या हुआ, अनरेगुलेटेड सेल साइकिल चलता ही रहेगा, तो बहुत सारा सेल बनेगा, है ना। अब एक बात देख, पहला बात तो यह हुआ कि बहुत सारा सेल बना। अब बहुत सारा सेल एक दूसरे तरीके से भी बनता है। एक बात सुनो, सोच मेरे पास एक लेयर है जहां पे सेल बनेगा, बहुत अच्छे से मेरा बात समझना, हाँ ठीक से। यहाँ पे ऐसे सेल है, बहुत सारा सेल है यहाँ पे मेरे बॉडी में, एक टिश्यू में बहुत सारा सेल है। अब ये सेल डिवाइड करके नया सेल बनाएगा, ठीक है, ये सेल डिवाइड करके नया सेल बनाएगा, बना रहा है, ये सेल नया बना रहा है। जब तक ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है ना, जब जो नया सेल बना, जब बाजू वाला सेल के कांटेक्ट में आ रहा है, तो बोलेगा बस
और नहीं बनाना। समझ में आ रहा है? और सेल डिवाइड मत करना, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। समझ में आ रहा है बात? मैंने क्या बोला? जब नया सेल बनेगा किसी भी जगह में, नया सेल बनते बनते जब वो बाजू वाले सेल का कांटेक्ट में आ जाएगा तो वो सेल डिवाइड करना बंद कर देगा। बोलेगा कि और जगह नहीं है तो कहां सेल बनाकर कहां पे रहेगा तेरे? समझ में आ रहा है बात? तो इसको बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। ये कांटेक्ट इनहिबिशन का जो कैपेबिलिटी है सेल का, वो खत्म हो जाता है। अगर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? नया सेल बना जाएगा। ले बना रहा है नया सेल बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है। तो क्या होगा? यहाँ पे ट्यूमर फॉर्म होगा, लंप फॉर्म होगा। अच्छी बुझते अच्छी ব্যাপারটা হ্যাঁ পাচ্ছিস না তো মুখ দিয়ে বুঝতে পারি না আমি পাচ্ছিস ठीक है। तो क्या होगा? सो लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन। तो क्या कांटेक्ट इनहिबिशन मतलब नॉर्मल सेल, क्या है? नॉर्मल सेल इनहिबिट अनकंट्रोल्ड ग्रोथ व्हेन इट कांटेक्ट विद अदर सेल। दिस प्रॉपर्टी एब्सेंट इन कैंसर सेल। मेरा बात समझ में आया? मैं क्या बोला था? कांटेक्ट इनहिबिशन क्या है? अजी बुझते পারলি? আরে বলবো बुझते पारी जिसके लिए क्यों बुझबो? एपोप्टोसिस का मतलब है प्रोग्राम सेल डेथ। क्या होता है? देख, प्रोग्राम होता है ना कि प्रोग्राम करके रखा हुआ है। ये तुम लोग गेम खेलते हो, सब कुछ में फेसबुक की सब क्या है? प्रोग्राम किया गया है कि भाई ये वाला यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो शेयर होगा, यहाँ पे क्लिक करेगा तो लाइक होगा, दूसरी जगह में क्लिक करेगा शेयर में क्लिक कर देगा लाइक थोड़ा होगा। कि प्रोग्राम करके रखा गया है कि वो वही बात है, मतलब पहले से कंट्रोल करके रखा गया है कि ये होगा। वैसे ही हमारे बॉडी का हर एक सेल में मौजूद जो जीन है, उस जीन में प्रोग्राम किया रखा जाता है कि भाई ये सेल इतना दिन जिंदा रहेगा, ये सेल इतना बार डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद वो खत्म हो जाएगा, उसका डिवाइड करने का कैपेसिटी खत्म हो जाएगा, वो और जिंदा नहीं रहेगा। ये प्रोग्राम सेल डेथ या फिर एपोप्टोसिस है। अगर उसको कैंसर हो गया तो ये भी खत्म हो जाएगा। ये वाला जो एपोप्टोसिस नहीं होगा कैंसर सेल में, तो क्या होगा? वो अमर हो जाएगा कैंसर सेल, वो डिवाइड करता ही जाएगा, करता ही जाएगा। समझ में आया बात? नेक्स्ट, अब ये क्या हो रहा है? देख ये 5 नंबर पॉइंट्स पढ़ाने से पहले तुम लोग कैंसर का स्टेज के बारे में पढ़े हो। कैंसर का कि फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर, सेकंड स्टेज ऑफ कैंसर नहीं सुने हो? ये बात क्या है एक बार देख लेते हैं। देख वही बात है, सोच 15 साल से ये बात बोलता आ रहा है, एक दिन मुझे हो ही जाएगा। यहाँ पे सोच क्या है, यहाँ पे मेरा एक कार्सिनोजन आके लगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे पहले ये सेल कैंसर से अफेक्टेड हुआ, ठीक है। अफेक्टेड होने के बाद क्या होगा? ये जगह का जो सेल है, ये सेल का डिवीजन होगा। जो मैंने बोला उसका कांटेक्ट इनहिबिशन पावर खत्म हो गया, मतलब बाजू वाला सेल जो रोक दिया डिवीजन, वो खत्म हो गया, ठीक है। वो डिवाइड करता ही जाएगा। सेल साइकिल चेक पॉइंट नहीं है का नहीं काम कर रहा है, जो रेगुलेट करेगा उसका सेल डिवीजन को, तो बहुत सारा सेल बनता जा रहा है। ओके, एपोप्टोसिस जो प्रोग्राम सेल डेथ है उसके बॉडी में, एपोप्टोसिस नहीं काम कर रहा है तो वो अमर हो चुका है। तो क्या हो रहा है? यहां का सेल को मैं इधर बना रहा हूं, यहां का सेल क्या करेगा? यहां का सेल अपना नंबर बढ़ाता ही जा रहा है। तो क्या होगा? यहां पे मेरा ट्यूमर बनेगा। क्या फॉर्मेशन होगा? ट्यूमर फॉर्मेशन होगा। ये हुआ कैंसर का स्टेज 1, कैंसर का स्टेज 1। ओके, अब एक बात देख, स्टेज 1 मतलब अफेक्टेड वाला, जब ट्यूमर बन चुका है मतलब स्टेज 2 हो चुका है। स्टेज 3 में क्या होगा? देख, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ? ट्यूमर बना यहाँ पे। उस ट्यूमर बनने के बाद क्या होगा? मेरे बॉडी में एक फैक्टर आएगा, ठीक है। एक फैक्टर आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं TAGF, जो इसका नाम है ट्यूमर एंजियोजेनेसिस ग्रोथ फैक्टर। क्या हो रहा है? देख, दिक्कत नहीं था जब ट्यूमर बना था। स्टार्टिंग में मेरे बॉडी का जो सेल, अगर कैंसर, अगर मेरे बॉडी में कोई भी सेल कार्सिनोजन से उसको अफेक्ट हुआ तो क्या करेगा? उसका सेल साइकिल चेक पॉइंट काम करना बंद कर दिया, एपोप्टोसिस खत्म हो गया, ठीक है। मतलब जो प्रोग्राम सेल डेथ है वो काम नहीं कर रहा है। कांटेक्ट इनहिबिशन, बाजू वाला सेल रोक रहा है उसको, सेल डिवीजन को, वो भी खत्म हो गया। तो क्या कर रहा है? वो ट्यूमर बना रहा है। इतना तक भी सही था। हम लोग उसको क्या करते थे? मुझे पता है कि भाई इसका यहाँ पे ट्यूमर हुआ है, चल वहां पे लेजर से वो ट्यूमर को सेल को मार देते हैं या फिर उसको ऑपरेट करके निकाल देते हैं। अभी तक सही था। अब क्या होगा? स्टेज 3 में क्या होगा? देख, स्टेज 3 में क्या होगा? यहां से मेरा ब्लड वेसल्स जा रहा था, यहां पे मेरा ब्लड वेसल्स जा रहा था। ये जो TAGF है, ट्यूमर एंजियोजेनेसिस ग्रोथ फैक्टर जो है, ये TAGF के कारण क्या होता है? ये ट्यूमर के अंदर क्या होता है? नया ब्लड वेसल्स घुस जाता है।
नया ब्लड वेसल्स फॉर्म होगा और ये नया ब्लड वेसल्स क्या होगा, हमारा ट्यूमर के अंदर घुस जाएगा। समझ में आ रहा है बात? जब नया ब्लड वेसल्स ट्यूमर के अंदर घुस रहा है तो क्या होगा, यहां पे ब्लड पहुंचेगा, यहां पे ब्लड पहुंचेगा। अब जब ब्लड पहुंचेगा तो क्या होगा, यहां का जो सेल था, सेल का गुच्छा था, टूट टूट के ब्लड के अंदर घुस जाएगा, घुसेगा। अब ब्लड के अंदर ये कैंसर का जो सेल है, जो कैंसर का सेल है वो ब्लड के अंदर मौजूद है, वो ब्लड से बह के मेरे बॉडी का बाकी पार्ट में पहुंच जाएगा, वहां पे जाके उस सेल को इफेक्ट करेगा। ठीक है, अब मैं कहां किस किस पार्ट में ऑपरेशन करूंगा, कहां कहां पे मैं लेजर डालूंगा, समझ में आ रहा है? ये जब वो ब्लड से बह के कैंसर बाकी पार्ट में पहुंच रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटास्टैसिस बोलते हैं। मेटास्टैसिस हो गया मतलब काम खत्म, लास्ट स्टेज। ओके, समझ में आया भाई? बुझते हर चीज बुझते अच्छे ना ना ऐसा बात है, उतना ज्यादा मत सोच। ठीक है बाजी, क्लियर लो। तो कैंसर का क्या हो रहा है, सबसे पहले अगर कोई भी सेल, अगर कोई भी सेल कैंसर से अफेक्टेड हुआ तो क्या होगा, उसके अंदर तीन चीज होगा। क्या सबसे पहले तीन चीज होगा, क्या होगा, उसका सेल साइकिल में जो चेक पॉइंट था, उसका जो सेल डिवीजन जो हो रहा था उसको रेगुलेट करने के लिए जो चेक पॉइंट था, किससे बना हुआ था, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस से बना हुआ था, वो चेक पॉइंट काम करना बंद कर देगा, तो उसका अनरेगुलेटेड सेल साइकिल चलेगा। इससे क्या होगा, उसके बॉडी में एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल होगा उस पोजीशन में, पहला बात। दूसरा बात, जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो एक प्रॉपर्टी होता है सेल का, कि जब सेल डिवाइड करते करते जब नया सेल बाजू वाले सेल को टच कर देगा, उसका सेल डिवीजन बंद हो जाएगा, ये वाला प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाता है सेल का। तो टच किया तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, तू डिवाइड करता जा, तो क्या होगा, नया वहां से नया ट्यूमर और भी नया सेल उसके ऊपर बनता जाएगा, ट्यूमर फॉर्म होगा। थर्ड क्या होता है, हर एक सेल का जीन में, डीएनए में पहले से प्रोग्राम रहता है कि भाई वो सेल इतना दिन तक जिंदा रहेगा, ठीक है, उतना दिन तक वो डिवाइड कर पाएगा, उसके बाद वो मर जाएगा। इसको बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ या फिर एपोप्टोसिस। ये वाला फीचर भी कैंसर सेल में नहीं रहता है। अगर ये सब होगा तो क्या होगा, वो अपना अनरेगुलेटेड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करेगा और वहां पे क्या होगा, ट्यूमर फॉर्म होगा। इतना तक भी सही था, मान लिए थे, ऑपरेशन कर लेंगे डॉक्टर। उसके बाद क्या हुआ, ये टीएजीएफ, ट्यूमर एंजियोजेनेसिस ग्रोथ फैक्टर, ये टीएजीएफ अगर एक्टिवेट हो गया तो क्या होगा, उस सेल के नीचे से जो ब्लड वेसल जा रहा था जिसके अंदर ब्लड है, वो क्या करेगा, एक नया ब्लड वेसल फॉर्म कर लेगा। कहां पे, उस ट्यूमर के अंदर, और ये नया ब्लड वेसल्स घुस जाएगा उस ट्यूमर के अंदर। इस नया ब्लड वेसल्स फॉर्म होना को क्या बोला जाता है, एंजियोजेनेसिस बोला जाता है। ये वर्ड याद रखना, जो नया ब्लड वेसल्स फॉर्म हुआ जो कि उस ट्यूमर के लंप के अंदर घुसेगा, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एंजियोजेनेसिस। ओके, क्लियर है बात? अब जब नया ब्लड वेसल्स फॉर्म हो गए उस ट्यूमर के अंदर घुसेगा, तो ट्यूमर के अंदर क्या है, कैंसरस सेल है, वो कैंसरस सेल ट्यूमर से टूट के उस ब्लड वेसल्स के अंदर घुस जाएगा और क्या होगा, उस ब्लड के थ्रू बाकी बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाएगा और जहां पे जाएगा वहां पे जाके इन्फेक्ट करेगा। तो अब क्या होगा, तो अगर ये चीज हुआ, मतलब ट्यूमर से कैंसर सेल टूट के ब्लड के थ्रू बाकी बॉडी में पहुंच गया, तो इसको बोला जाता है मेटास्टैसिस। क्या बोला जाएगा इसको, मेटास्टैसिस। अगर मेटास्टैसिस हो गया कैंसर में तो समझ लेना बॉस, मामला खत्म। ओके, स्टेज 4। ओके, ठीक है। तो क्या होगा, तो कैंसरस सेल, ये जो एबनॉर्मल ग्रोथ करके जो नया सेल बनाया, जो ट्यूमर फॉर्म किया, इसको बोला जाता है नियोप्लासिया। ठीक है, और ट्यूमर को बोला जाता है नियोप्लाज्म। समझ में आया बात? तो जो नया ट्यूमर बना उसको क्या बोलेंगे, कैंसर सेल में जो नया ट्यूमर बना उसको बोलेंगे नियोप्लाज्म, और इस प्रोसेस को बोलते हैं नियोप्लासिया। ओके, क्लियर है बात? ट्यूमर दो तरीके का होता है, एक है बिनाइन ट्यूमर, दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर का देख, मैं कब समझूंगा कि मेरा खेल खत्म है, जब मेरा बॉडी में मेटास्टैसिस हो जाएगा।
ट्यूमर से सेल, कैंसरस सेल निकल के ब्लड के थ्रू बाकी बॉडी में पहुंच जाएगा, तब समझ में आया खेल खत्म है। क्या हो रहा है देख, बिनाइन में क्या होता है, remains confined to their original location, do not spread to other parts by body, so no metastasis हो रहा है लेस डेंजरस है। तो सोच की वही बात है कि मेरे बॉडी में यहाँ पे ट्यूमर है, वो ट्यूमर इधर रहे ना भाई, दिक्कत नहीं दे रहा है, ठीक है, तो वहां पे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज्यादा दिक्कत देगा, कर लेंगे लुक खराब हो जा रहा है तो यहाँ पे ट्यूमर बन गया, तो ऑपरेशन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है उसका। नहीं ऑपरेशन करेगा, पैसा नहीं है तो मत कर, वो अपनी जगह में रहेगा, वो दिक्कत नहीं देगा। तो जब तक वो ब्लड से बाकी बॉडी में नहीं पहुंच रहा है, मतलब उसका मेटास्टैसिस नहीं हो रहा है, तो वो दिक्कत देने वाला नहीं है, ठीक है। मेटास्टैसिस आएगा हाँ क्वेश्चन में। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, मैलिग्नेंट कब हो रहा है, जब उसका मेटास्टैसिस हो जा रहा है। मेटास्टैसिस हुआ है मतलब वो मैलिग्नेंट है, ओके। सो डैमेजिंग सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, अगर एक सोचिए पिल, जो मैंने बोला ट्यूमर है, अगर एक नॉर्मल एक ट्यूमर है बॉडी के अंदर, मेरा जो दादू था उसके पूरा बॉडी में, पूरा जिंदगी में यहाँ पे मैंने इतना बड़ा सा लंप देखा है, ट्यूमर है, ठीक है। तो अगर वो आसपास का टिश्यू को दिक्कत नहीं दे रहा है तो बिंदास, लेकिन अगर दिक्कत देगा तो क्या होगा, वो खराब है। तो आसपास का टिश्यू को क्या करेगा, डैमेज अगर करेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको, मैलिग्नेंट बोलेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, कॉम्पीट विथ एंड स्टार नॉर्मल सेल फॉर वायरल ल्यूकेमिया। अब एक बात देख, बेसिकली क्या है देख, ट्यूमर अगर हम लोग देखेंगे कि भाई किसी का ट्यूमर दिन ब दिन बड़ा ही होता जा रहा है, जो तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे दोस्त का है, सोच कि वो दिन ब दिन बड़ा ही होता जा रहा है, एक ही रह गया तो ठीक है। अगर बड़ा होता जा रहा है मतलब क्या है कि भाई उसका जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मल हो रहा है, और अगर वो बड़ा होगा तो क्या होगा, ग्रोथ करने के लिए तो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना भाई। न्यूट्रिएंट्स कहां से लेगा, आसपास का नॉर्मल सेल से लेगा। तो आसपास का जो नॉर्मल सेल है वो तो दुबला पतला बन जाएगा ना, उसका बॉडी में न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी आ जाएगा, है ना। तो क्लियर है बात। और क्या होगा, और मेन बात, जो मेन पॉइंट है मैलिग्नेंट का, वो मेटास्टैसिस शो करेगा, ब्लड से बाकी बॉडी में जाएगा। इट इज डेंजरस, इट इज फेटल, ओके।